सेल जंक्शन। सेल जंक्शन का मतलब है कि दो सेल को आपस में जोड़ना। अब दो सेल को आपस में जोड़ेंगे, कैसे ही जुड़ जाएगा, कई विधि विधान होता है उसका। जोड़ घटाव गुना भाग के बहुत सारे बेसिक्स कायदे होते हैं, नियम कानून होता है। क्या इसका भी कोई नियम कानून है? एकदम है, सख्त नियम कानून है। क्योंकि थोड़ा सा भी गड़बड़ी से ना, खासतौर पर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में तो एकदम स्टडीज है इस पर, कि थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ बस प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। सेल जंक्शंस, ठीक है। अब ये सेल जंक्शंस का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो, एक मेम्ब्रेन ये है, प्लाज्मा सेल है, दूसरा सेल ये है, कई तरह के इनके साथ संबंध स्थापित होता है। ये दोनों एक दूसरे को हाय हेलो बोलते रहते हैं, हेलो, ये भी एक दूसरे को बोलता है हेलो। अब ये हाय हेलो का संबंध जो है दोनों सेल के बीच, वो संबंध कितना आगे जाएगा, ये तो डिपेंड करता है कि दोनों सेल के किस तरह के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसी पर जाएगा। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उससे पर पाया जाने वाला प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट रोल है मेम्ब्रेन पर, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स रिसेप्टर्स, कॉमा, junctional proteins, fibers play a role in किसमें? सेल जंक्शन। अब एक तो कुछ ये सब बातें तो हमारे समझ में वैसे विकसित हो ही रही हैं कि ये जो है सेल जंक्शन कैसे होता है, और इनका रोल जो होता है, रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग सेल डिफरेंशिएशन। जब सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है, सेल डिफरेंशिएशन समझते हैं ना, एक ही सेल से अलग अलग प्रकार के काम करने वाले अलग अलग सेल्स का निर्माण। और इसका कारण कैसे होता है? जैसे इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन, दो सेल के बीच में कुछ कम्युनिकेशन विकसित होना, जैसे मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन, एक सेल दूसरे सेल को मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर पहचानता है। सेल मोर्टेलिटी, ये तो हम लोग हमेशा देखते हैं, सेल मोर्टिलिटी जो है, ये तो हमेशा देखते हैं कि माइग्रेशन में अभी पढ़े हैं, सेल एडहेशन, ऐसे कई प्रकार के रोल होते हैं वो सेल जंक्शंस में दिखते हैं। साथ ही क्या है कि these junctions perform many physiological functions, हम लोग के शरीर में भी कई सारे फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है। बोलोगे सर कैसे? जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो, जैसे सिक्रीशन इन नेफ्रॉन में सिक्रीशन, जैसे रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्प्शन, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड, शरीर में फ्लूइड जैसे ब्लड है इस तरह का, और इबे जैसे मैकेनिकल अटैचमेंट, एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखना। ये सब काम, मतलब कई प्रकार के ऐसे काम जो है इससे जुड़े हुए रहते हैं।
अब सेल जंक्शंस, सेल इंटरेक्शंस में हम देखते हैं कई तरह की चीजें इसमें आपको दिखती हैं। अगर जंक्शंस को देखें तो 4 जो मेजर जंक्शंस हैं उसमें है टाइट जंक्शन, सेकेंड है गैप जंक्शन, थर्ड है बेल्ट जंक्शन, बेल्ट जंक्शन, ठीक है। उसके बाद जो चौथा है वो है स्पॉट जंक्शन। इन सबका साइंटिफिक नेम भी है। जैसे टाइट जंक्शन को क्या कहा जाता है, तो टाइट जंक्शन को कहा जाता है जोना ऑक्लूडेंस, जोना ऑक्लूडेंस। गैप जंक्शन इज अ वेरी पॉपुलर जंक्शन, इसको कोई अलग से नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर बेल्ट जंक्शन पर जाएं, जिसको जोना या जोनुला अधरेंस, अभी जस्ट पिछला टॉपिक में अधरेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे सेल सेल जंक्शन में। और स्पॉट जंक्शन का मतलब होता है मैकुला, अधरेंस, ये सभी उसी तरह के प्रोटीन्स के ये सभी काम होते हैं। गैप जंक्शंस के लिए जो सबसे कॉमन नाम अगर हम देखें तो वो है कॉनेक्सॉन, कॉनेक्सॉन्स कहा जाता है। ये सभी जंक्शंस के अपने अपने नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक आधार है। अब हम लोग को यहाँ पर पिक्चर में जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिस पर सबसे ज्यादा डिटेलमेंट किया जाता है, वो तो गैप जंक्शन ही होता है, गैप जंक्शन का काम। लेकिन टाइट जंक्शन, बेल्ट और स्पॉट जंक्शन भी देखना होता है। सबसे पहला टाइट जंक्शन, ठीक है, टाइट जंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं जोना ऑक्लूडेंस, ऑक्लूडेंस। इसको ऐसे हम बड़ा समझाते हैं आसानी से, सब लोग देखना और समझना, एक बार में ये चीज समझ में आ जानी है। हम लोग अपने इंटेस्टाइन का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो माइक्रोविलाई है। यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जेली मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ ग्लूकोज है, ये एलिमेंट्री कैनाल का ये है, और यहाँ ब्लड है। अब इस ग्लूकोज को ब्लड में भेजना है, ठीक है। बट ये प्रोसेस जो है वो तरीके से होना चाहिए, ये प्रोसेस रैंडमली नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर ग्लूकोज यहाँ जा सकता है ब्लड में, तो ब्लड से वापस भी तो आ सकता है। पता चला ग्लूकोज चला गया और फिर मन किया तो वापस आ गया, तब तो पता चला कि ये पेट हमेशा मीठा ही रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, और उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज एक ऑर्डर में सेल से होते हुए, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर epithelia in intestine, in the intestine में ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया होता है। इसे हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोविलाई। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसको हटा देते। चलो ये हट गया, ठीक है। और ये है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है। तो इस तरह से बना कि नहीं, ग्लूकोज जो है पहले सेल के अंदर में जाएगा, फिर सेल से ब्लड में जाएगा। अब सोचिए कि इन दोनों के बीच में क्या है, ये गैप है, जगह है ये।
अगर ये जगह इसी प्रकार रहेगा तो ग्लूकोज इससे क्यों जाएगा, ग्लूकोज क्यों नहीं इसी से सीधे होते हुए निकल जाएगा और फिर इसी से होते हुए वापस आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई। जब हम सिलेक्टिव परमेबिलिटी और बड़ा ही अप्रोच में काम कर रहे हैं, ये जगह नहीं होना चाहिए, इसको तो बांधना पड़ेगा बाउंड्री में। तो रिजल्ट क्या हुआ देखिए, अब इसी रिजल्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। रिजल्ट ये हुआ, ये जो ब्रश बॉर्डर है, ये आपस में यहां पर टाइट जंक्शन बना लिया, दिख गया। अब क्या ग्लूकोज चाहकर भी इस रास्ते से जा सकता है क्या, या यहां से कुछ ग्लूकोज या कुछ भी ऐसा जो जाना चाहिए वो जा सकता है क्या? क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर टाइट जंक्शन है। इस टाइट जंक्शन ने क्या किया, एक बैरियर बनाया, इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। ये जो है ये क्या है, फिजिकल बैरियर। जैसे उस तरह उस सेल में बना, ठीक उसी प्रकार के इस सेल में बनेगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसे आपस में जुड़ जाएगा। अब हम मिटाने का उतना झंझट नहीं ले रहे हैं। ये हो गया टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। इस प्रकार से जो एपिथेलियल होते लाइनिंग्स होता है वो सभी इसी टाइट जंक्शन से जुड़ा रहता है, जो फिजिकल बैरियर ग्रुप में काम करता है, जो ल्यूमेन से चीजों को अंदर नहीं आने देता है सीधे, और ब्लड से वापस इस चीज को ल्यूमेन में जाने से रोकता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब इस टॉपिक को बढ़ाएंगे।